अगर झारखंड अलग हुआ तो ओनली 100% हम लोग का ही होना चाहिए। कौन ऐसा मिनिस्टर या कौन ऐसे विधायक के दरवाजे पे हम लोग नहीं गए? शहीद का परिवार होने के बाद भी हम लोग का मान सम्मान नहीं है। मैंने कहा कि जयराम भैया जी का जो अभी आंदोलन था ये 24 तारीख वाला में, हम उनका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि वो अकेले के लिए नहीं आ रहे, वो अपने सारे झारखंडियों का हक की बात कर रहे हैं, उनकी विचारधारा हमको अच्छा लगता है, इसलिए। झारखंड अलग हुआ बिहार से तो आरजेडी की क्या जरूरत थी? मैं देव महतो आप लोग को झारखंड के रिगार्डिंग लगातार वीडियो देता हूँ। आज हमारे साथ हैं वीर शहीद शेख भिखारी के परपोती, और आज इनसे रूबरू करवाएंगे आप लोगों की कि इनके जो वंशज हैं और हम जिन वीर शहीदों को हम पूजते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमारे वीर शहीद झारखंड को लेकर, देश को लेकर जो सपना देखे थे कि वो सपना साकार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे पहला ऐसा सवाल हमको कोई किया जो इस तरह से हमारे वीरों का मान को गौरव के साथ अपनी आंचल में समेट करके अपनी दिलों में राज करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नियोजन नीति की बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्या नियोजन नीति में इस तरह से छात्रों के साथ क्या रहा? टाइगर जयराम महतो को थाने में ले जाया गया, छात्रों को इतना मारा गया, किस तरह से कहना चाहते हैं? क्या सबसे पहले बात तो कि यहाँ झारखंड जो है वो वीर जवानों की है, वीर शहीदों की है, वीर वो सपूतों की है जिनकी सपना था कि भारत एक आजाद देश हो। और जब झारखंड बिहार से जब अलग हुआ तो उन अबुआ राज बन के किया गया था कि जब हमारे अबुआ राज यानी हमारा राज वल्ली हमारे झारखंडी, स्थानीय नीति, स्थानीय माटी, स्थानीय स्वतंत्र सेवा, यानी अपनी स्वतंत्र, यानी अपने गांव की माटी, यानी झारखंड। आप देख सकते हैं कि झारखंड में एक सोने का चिड़िया है, वाकई में सोने की चिड़िया। हम लोग टीवी में देखते थे, लेकिन जब बड़ी हुए तो पता चला कि वाकई में इतनी खूबसूरत चिड़िया है, वो है झारखंड। आपको क्या कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। वीर सपूतों से शुरुआत कीजिए, ये हमारा बहुत बड़ा चिड़िया, एक सोने की चिड़िया जो इन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इस खून से धरती को रंग करके झारखंड को अलग होने का सपना देखा था। झारखंडियों का आने वाली जो हमारी पुस्तक है, आने वाली जो हमारी बच्चे हैं, सुखी से जीवन यापन कर सकते थे। आज झारखंड बिहार से अलग होने का यही कारण, 22 साल अवसर हो गया, 22 साल का, लेकिन 22 साल में अभी तक किसी तरह से नहीं लगता कि झारखंड अलग हुआ है। कहाँ हमको लगता है कैसे नहीं अलग हुआ है? सब तो हर जगह देखिए, झारखंड सरकार है, मुख्यमंत्री है, हर जगह मंत्रालय है। 16-17 साल तो बीजेपी का रहा है मेंढक की तरह, कभी इसकी सरकार, कभी उसकी सरकार, कभी मधु कोड़ा, कभी क्या क्या है ना। तो बहुत सारे जो है बीजेपी, तो कभी कांग्रेस। अभी बहुत ही मुश्किल से 2000 हेमंत बाबू आए, आदरणीय हेमंत सोरेन जी आए, और ये गठबंधन सरकार आई, यानी इसको हम ओटो सरकार बोल सकते हैं। ओटो सरकार जी, ओटो सरकार बोल सकते हैं, क्योंकि आरजेडी हो, जेएमएम है और कांग्रेस है, तीन पार्टी मिलकर बिहार का पार्टी है। हाँ, एक बिहार का पार्टी, तो ये इसको ओटो सरकार आप बोल सकते हैं। ओटो इसलिए क्योंकि ये तीन गठबंधन सरकार है, मिल करके इन्होंने ये सोचा कि चलो मिल करके सरकार बनाएंगे तो अपनी बात चलाएंगे, लेकिन ये झारखंड के हित के लिए काम नहीं किए। अगर झारखंड के हित की बात करते तो क्या झारखंड के हित में काम नहीं किया? इसलिए क्योंकि यहाँ आरजेडी का जरूरत ही नहीं था। जब झारखंड अलग हुआ बिहार से तो आरजेडी की क्या जरूरत थी, है ना। जब बिहार के पार्टी को स्वागत नहीं करना है, उसको नहीं कहे करेंगे, हमको नहीं लगता हम करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो फिर हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार से हमको थोड़ी ना कोई दुश्मनी। अच्छा, हेमंत सोरेन 1932 इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं कि आरजेडी बिहार का है, तो इसीलिए वो बिहार 100%। आप देखिए बन्ना गुप्ता जी भी तो क्या लगता है, झारखंड के विधायक सांसद तो लोकल है ही नहीं, कोई नहीं है। सांसद को भी ले लीजिए, भीतरी है, हम लोग है, और हम लोग क्या है, भीतर से हम लोग को कूटा जा रहा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक से आपको याद कर रहा देते हैं कि यहाँ पे जितने झारखंड में मिनिस्टर है, एमएलए है, या फिर यहाँ पे जितने लोग हैं सब बाहरी भीतरी है, और जो भीतरी है वो हम लोग है। भीतरी है हम लोग है, और हम लोग क्या है, भीतर से हम लोग को कूटा जा रहा है। चाहे तो स्थानीय नीति को लेकर के, चाहे 1932 को लेकर के, चाहे खतियान को लेकर के, चाहे इस नियोजन नीति को लेकर के, कितना नियुक्तियां अभी पेंडिंग है, उसको नहीं दे करके कोई ना कोई नया उपचारण दे करके जो लड़ाया जाता है, झगड़ाया जाता है, क्या है कि ताकि युवा उलझे रहे और हम लोग अपना काम करते रहे। कहीं अभी आप थोड़ा देर पहले अपने दीदी तो ये 60-40 का जो बोल रहा है कि 40% बाहर के लोगों को, 60% झारखंड के लोगों, तो झारखंड सरकार तो ऐसा कर रहा है। देखिए 60-40 में भी बड़ा अच्छा सवाल है। 60 भी आपका, 40 भी आपका, हमारा कुछ भी नहीं है, कहाँ में रहे।
60 में भी मेरा नहीं दिख रहा, कहाँ किस चीज दिख रहा है 60 में? 60 में भी अगर होता तो अभी तक नियोजन नीति होता नहीं होता। छात्र लोग बोलता है 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलता, सही बोला कि नहीं चला चाहिए। हमको लगता है कि अगर झारखंड अलग हुआ है तो ओनली 100% हम लोग का ही होना चाहिए। अच्छा, विधानसभा घेराव में छात्रों के साथ मारपीट हो गया, उसको गिरफ्तार भी कर देखिए लिया पहली गया। बात कि वही से हम फिर से आपसे सवाल दोहरा देना चाहते हैं कि जो जिसके हाथ में पेन और कॉपी और चेम्बर होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, उसका मजबूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उलझा दे रहे हैं। 2 साल कोविड में चला गया, 1.5 साल अभी चल रहा है, ठीक है ना। मेरी सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार, उसकी सरकार, यही सब जो है ना फंडा चल रहा है। अब फंडा इसलिए चल रहा है क्योंकि सिर्फ उलझाने का काम हो रहा है। आप बताइए ना कहाँ कौन ऐसा काम हुआ है? अगर 1932 करके लाए तो 1932 लागू करके फिर बोल रहा कि नहीं, अब ये हफीजुल अंसारी साहब का है कि नहीं अभी टेम्पोररी। अरे आप मिनिस्टर होकर टेम्पोररी कैसे कर सकते हैं जी? आप मिनिस्टर, आप बात कर रहे हैं, आप टेम्पोररी कैसे कह दिए? आप एक हमारे चुने हुए नेता है, आप एक मिनिस्टर बने हैं और आप टेम्पोररी कह रहे हैं, तो हम लोग कौन सा प्रोरी में है? क्या हम लोग फरारी हैं? नहीं ना। कौन ऐसा मिनिस्टर या कौन ऐसे विधायक के दरवाजे पे हम लोग नहीं गए? शहीद का परिवार होने के बाद भी हम लोग का मान सम्मान नहीं है। हम लोग आप लोग का मान सम्मान नहीं है? हम लोग का बात भी नहीं सुना। पूरे शहीद लोगों को तो देखते हैं पूरा एकदम ताम झाम के साथ, नेता मंत्री सब लोग एकदम माल्यार्पण करता है, हाँ, स्वागत करता अभी है, आप देखिए, प्रणाम करते अभी हैं, मेरे दादी सोशल मीडिया में डालते हैं, पेपर में छपता है। बता रहे मेरा दादू का शहीद शेख भिखारी, टिकट उराव जी, वो लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। आप दोनों को साथ में फंसा, ऐसा होता है जय वीरू का दोस्ती, है ना। ये है जय वीरू का दोस्ती, जो भारत को आजाद करने में एक साथ मोहब्बत से रहे, एक साल जानकारी दिए कि हम लोग तुम लोग को जिंदा रखेंगे और तुम लोग के भविष्य के लिए अच्छा करेंगे, और साथ में फांसी उनको चढ़ा दिया बड़ी बेरहमी के साथ। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दिया था, ताकि हमारे जो आने वाले, जो भविष्य आने वाले जो बच्चे हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते रहे। उनके वो जो आंदोलन भी करता है, हमारा अधिकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम आंदोलन करें, हम आंदोलन में आंदोलन करके ही हमारे हक अधिकार है, और उसको भी अब छीन लेता है। अभी आपने कहा कि जयराम भैया जी का जो अभी आंदोलन था ये 24 तारीख वाला में, हम उनका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि वो अकेले के लिए नहीं आ रहे, वो अपने सारे झारखंडियों का हक की बात कर रहे हैं। उनकी विचारधारा हमको अच्छा लगता है, इसलिए उनका भी हम सपोर्ट करते हैं, जयराम भैया जी का। तो वो भी बहुत अच्छा, उनका जो है विचारधारा अच्छा है कि चलो कम से कम झारखंडियों को दिखा तो रहे, जो सपना दिखा रहा है, और वो सपना पूरा नहीं हो रहा, लेकिन सपना नहीं पूरा हो रहा उसको उजागर तो कर रहे हैं कि भाई तुम जिसको वोट किए हो कम से कम पूछो तो सही सवाल कि दादा आपने किया क्या है। आपने कहा था कि अबुआ आ जाएगा, 1932 खतियान लेकर के आएंगे, आपकी अपना नियोजन नीति 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। अभी तो कहाँ नौकरी हुआ? अभी जेपीसी को लेकर के बोलिए कितना उथल पुथल हुआ। ऐसे लोगों को भी नियुक्ति किया गया जिसको बढ़िया सा क्वेश्चन भी नहीं मालूम था, है ना। तो 200 अभी तक झारखंड में हमको लगता है जेपीसी में 252 या 53 हुआ है, लेकिन बाकी टीचर वाला भी देख लीजिए पेंडिंग है ना, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए आपका जितना भी पंचायत सचिव को लेकर 1 से लेकर 7वीं तक के वही हाल है। क्या झारखंड अलग होने का यही बात है? नहीं, हम चाहते हैं कि झारखंड जब अलग हुआ है तो हम लोगों का ही वहां पे अधिकार है। हम मानते हैं कि बिहारी रहे यहाँ पे, हम कहाँ कह रहे कि ना रहे, लेकिन हमारे अधिकार वो ले रहे हैं। ये ऐसा करेंगे, अगर हम बिहार जाएंगे तो हमको रहने देगा वहां का लोग? केरल जाएंगे तो रहने देगा? सब जगह का अपना अपना भाषा, सब जगह अपना अपना कल्चर है, लेकिन हम लोग का क्या है? हम लोग का अगर झारखंड जिस बात को लेकर के हम लोग आए तो उस बात को भी तो सुनना चाहिए ना। आज हम लोग सिर्फ ऐसा मत कहिए कि आप स्वतंत्र सेनानी का परिवार से हमारे, तो हम ही लोग को लिए बढ़िया नहीं होते। हम पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा सीएम भी है अच्छे, नहीं तो किसी अंग्रेज का जो है हम लोग चपलोसी कर रहे होंगे, जैसे आज झारखंड में अपने एक दूसरे का कर रहे हैं। अगर वाकई में सीएम अगर हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात को वाकई में अगर इनको वीर जवानों की, वीर शहीदों की, वीर सपूतों की अगर वाकई में दिल से अगर मोहब्बत है, तो दादा आपसे गुजारिश है, विनती है, इस रमजान के पावर अवसर से भी आपको कह रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए, हमारा जो हक है, अधिकार उसको दीजिए, और ऐसे उलझा करके मत रखिए। कितना उलझाइएगा? 2 साल कोविड में चला गया, फिर इधर 1.5 साल इधर उधर करके, और 1.5 साल आपके पास बच गया, अब फिर आप यही कहेंगे कि चलो फिर नया बात लेकर के आइएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस झारखंड में अगर कुछ भी मतलब कि विकास को लेकर, झारखंड के लोगों को लेकर नेता मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग आंदोलन करते हैं फिर भी उन लोग को मारा जाता है। आप देखे होंगे कि पहले तो युवाओं आंदोलन कर रहे थे, अभी देख रहे हैं युवतियां आंदोलन कर रही है। एक लड़की वायरल हुई, साथ ही साथ अब तमाम इस तरह से देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार भी
आ रहे कि हैं। हम लोग को वायरल नहीं करना है, हमारा पीड़ा है, हमारी दर्द है कि हमारी जो कल्चर है उसको किस तरह से मचोड़ा जा रहा है, उसको किस तरह से पीसा जा रहा है, उसके लिए चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी का हो, अगर हमारे राज्य हित की बात होगी, हमारे देश हित की भी बात होगी तो मैं उसकी आवाज उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमारे अस्तित्व की बात है, हमारी कल्चर की। जब हमारा मिट्टी ही नहीं बचेगा तो हम रहेंगे कहाँ? अभी आपने कहा कि स्वतंत्र सेनानी का क्या परिवार से आपकी कितना मान सम्मान है। मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज मेरा दादी को जो 3-3.5 करोड़ का, शायद लगभग 3 करोड़ का लगभग से छुटुपालू घाटी में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, उनका सुंदरीकरण समाधि हो रहा स्थल। है। जी जी जी, वहाँ जो सुंदरीकरण हो रहा है, और मेरा दादू का नाम से भी भव्य मकबरा बन रहा है, उसमें 59 लाख का शायद है वो। अभी तक हम लोग एस्टीमेट नहीं बना, एस्टीमेट बोल बोल के थक जा रहे हैं। उसमें भी मतलब पैसा खा जा रहा है, पैसा खा रहा नहीं वीर खा रहा। शहीदों के नाम पे। हम यही बोलना चाहते हैं, क्या आपने वीरों को भी नहीं छोड़ा? उसके लिए भी, उनके लिए भी आप रोटी सेक रहे हैं, उनकी चिता में भी आप रोटी सेक रहे हैं कि हमें अधिकार है, कि हमें जो है ये उसका एस्टीमेट हमको नहीं मिलना चाहिए। अब क्या क्या लगा हमको कैसे पता चलेगा? एक परिवार होने के नाते, एक पोती होने के नाते नहीं, पूरे झारखंड वासियों की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमको उसका एस्टीमेट दिया जाए, और हम देखना चाहते हैं। आज तक हम इंजीनियर से बात किए, वहां के जय से बात किए, ठेकेदार से बात, हम लोग बातें नहीं सुनता है। बोलता है यहाँ तो बहुत लोग आता है परपोती। हाँ है परपोती, 1000 नहीं, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में जितने लोग हैं सारे परपोता परपोती, सारे लोगों का अधिकार है। एस्टीमेट जानकारी लोग नहीं देता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ माल्यार्पण होने के लिए बच गए। वाकई में अगर हमारी बात सुन रहे हैं, अगर वाकई में मान सम्मान देना चाहते हैं, तो ऐसे वीर जवानों का जो परिवार है वो आंदोलनकारी है। उन वीर जवानों का जो परिवार है वो झारखंड में जो खतियानधारी है। और ऐसे मत कहिए कि वहां पे लड़ाई झगड़ा करने जाता है, हम लोग घेरने जाते हैं, ऐसा बात नहीं। अपने अधिकारी के लिए जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो हमारे हेमंत सोरेन राज्य के मुखिया हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? झारखंड वासियों के लिए वो काम कर रहे हैं कि बाहर करेंगे। अभी ये लोग जो मैंने पहले ही बोला था ऑटो सरकार है, तो आप सोच रहे हैं कि आरजेडी का तो है ना, वो भी तो बाहरी है ना, तो इसलिए सोच रहे करेंगे कि नहीं करे। तो सोचते सोचते भैया हम लोग का अभी देखिए बहुत दादा लोग का शादी वादी नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसका नियोजन नहीं थे, पार हो जा रहा, नौकरी नहीं लगा तो बेटी कौन देगा। तो इसीलिए उनका तो समय भी पार हो रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो लोग सोच रहे। तो आपका सोचने से लाइफ खराब हो रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, शादी नहीं मिल रहा, कैसे होगा बताइए। तो कहने का मतलब है कि आप इन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति कीजिए, और जल्द से जल्द जो है इस रमजान का महीना चल रहा, आप रोजा पाइए। दशहरा में बोला था कि एकदम इस बार गुड न्यूज मिलेगा, फिर आपने दिवाली का ऑफर कर दिया, फिर होली, अब इस बार रमजान आ रहा है। इस रमजान में एकदम ईद में एकदम बम्पर प्राइस के साथ इनकी नियुक्ति कीजिए, और 1932 ला करके खतियानधारी को जो है ना, उनको उपहार के रूप में यही दीजिए। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम शहीद का परिवार को भी मान सम्मान अगर देना चाहते हैं तो ये काम हम लोग को गिफ्ट में आपकी तरफ से चाहिए।